हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं सनी नेहरा। सनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सनी, यहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ऐसे में इस तरह से सिस्टम क्रैश हुआ, सुबह से ही खबरें आनी शुरू हो गई थी करीब 11 बजे के आसपास। क्या आकलन है अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि ब्लू स्क्रीन हो रही है, बार बार रीस्टार्ट करने की बात की जा रही है, किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे इस पूरी स्थिति को? देखिए, एक्चुअली इसे ठीक करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके ड्राइवर्स में System32 में जाके ड्राइवर्स में जाके क्राउड स्ट्राइक को ढूंढना है, और वहां पे जो 291 वाली फाइल है, 291.6 है, उसके आगे कुछ जीरोस हैं, उसको आपको जस्ट डिलीट कर देना है। वो उसी से ठीक हो जाएगा। बेसिकली उस एक सी फाइल में ही पूरा कॉन्फ़िगरेशन इशू है। वो सारा मिसमैनेजमेंट उस एक फाइल से हो रहा है। तो इसे ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा कंपनी है, लाइक 80% जो वर्ल्ड के सिस्टम्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पे रिलाई करते हैं। तो इसकी वजह से ये आउटेज जो बहुत बड़ा है। बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं कॉमन, उनको इन चीजों की नॉलेज नहीं होती। इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जहां भी देखें एयरलाइंस वगैरह इतनी ज्यादा अफेक्ट हो गई हैं। लेकिन उसे ठीक करना कोई मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जैसे कि मैंने बताया। सनी हमारे से जुड़े हुए हैं। सनी, क्या कुछ आपका आकलन है, क्या किस वजह से ये आउटेज हुआ? बेसिकली ये सिर्फ एक फाइल का ही इश्यू है, जैसे कि मैंने बताया। इससे और कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है। वो एक फाइल इस ढंग से गलत ढंग से कोड की गई है, जिसकी वजह से जो सीपीयू कंजम्पशन आपका वो 100% चला जाता है, और उसकी वजह से बीएसओडी, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो जाता है। इस पूरे उसका अटैक को और किसी चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई और एनआईसी अफेक्ट नहीं हुआ है, कुछ और अफेक्ट नहीं हुआ है। सिर्फ आपका सीपीयू कंजम्पशन 100% जा रहा है एकदम से एक फाइल की वजह से। अगर आप सिर्फ उस एक फाइल को भी डिलीट कर देंगे तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। तो ये ऐसे कोई ज्यादा घबराने की चीज नहीं है बस। बिल्कुल, तो घबराने की चीज़ नहीं है, और जो चीज़ें हैं वो दोबारा पटरी पर लौटती हुई। बिल्कुल, काफ़ी सेवाओं पर इस वक्त असर पड़ा है। फ्लाइट्स, बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, पेमेंट सिस्टम्स, इमरजेंसी सर्विसेज, तमाम ये जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। सनी हमारे साथ बने हुए हैं। सनी, जब जिस तरह से हम सुन रहे थे लोगों को, डिजिटल तकनीक पर इस वक्त जो हमारी निर्भरता है वो एक अलग ही मकाम पर है। ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम एकदम खुद को क्रिपल्ड पाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो इमरजेंसी सर्विसेज पर भी इसका असर पड़ा है? स्ट्राइक बैक और कम बैक करने में जो समय लग रहा है, कितना मुश्किल है माइक्रोसॉफ्ट के लिए? यहाँ पर बातचीत भी लगातार सरकार की ओर से भी की जा रही है, और करीबन 6 घंटे के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ट्वीट किया कि कैसे मल्टीपल सर्विसेज जो हैं वो लगातार प्रभावित हो रही हैं और कोशिश की जा रही है सर्वर को ठीक करने की। देखिए, ऐसे में क्या होता है कि सबसे पहली चीज होती है रूट कोज को डिटेक्ट करना, जिसमें टाइम लगता है। एक्चुअली आप सोचिए कि माइक्रोसॉफ्ट को खुद ही इतना टाइम लग गया होगा ये समझने में कि ये चीज हो किस चीज से रही है। उन्होंने अलग अलग अपडेट्स चेक किए होंगे, उनमें देखा होगा कौन कौन सी फाइल सीपीयू कंजम्पशन को बढ़ाई है, कौन कौन सी फाइल्स और कुछ इशू किए हैं, एग्जैक्ट चीज क्या हो रही है। एक बार रूट कोज मिल जाता है उस चीज का, उसके बाद वो बिल्कुल ईजी हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए कोई भी अपडेट लॉन्च करना, राइट। तो बेसिकली इसमें जो मेन जो टाइम कंज्यूम होना था वो हो चुका है। अब धीरे धीरे जो ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट्स उनको समझ में भी आ चुका है कि ये क्राउड स्ट्राइक की वजह से है, ये उस पार्टिकुलर एक ही फाइल की वजह से। मतलब कि वो जो पूरा जो टाइम लगता है, जो आपका कंसर्न है कि जो एक टाइम इतना ज्यादा कैसे लग गया, वो रूट कोज को ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि डिजिटल स्पेस में चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी सारी फाइल्स होती है, इतना प्रोसेसेस होता है, पूरा एनालाइज करना पड़ता है अच्छे से। बिल्कुल।